चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। A sewage has suspended solid content as 250 milligram per liter. The sedimentation tank removed 55% of the suspended solid and the water content of the sludge is 95%. What is the quality of sludge produced after the treating 6.5 into 10 की power 6 liter of the sewage? Assume specific gravity of sludge is 1. ठीक है, तो इसे कंसेप्ट के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। लेट्स अज्यूम क्या अज्यूम करते हैं कि x% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन स्लज, इसका मीन्स होता है कि x किलोग्राम ऑफ वाटर प्लस 100 माइनस x किलोग्राम ऑफ सॉलिड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 100 kg स्लज। ठीक है, मतलब x% मॉइस्चर कंटेंट इन स्लज में, जिसका मतलब होता है कि x किलोग्राम ऑफ वाटर प्लस 100 माइनस x सॉलिड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द 100 kg वेट ऑफ द स्लज। तो इसमें सस्पेंडेड स्लज कितना है? 250 नीला पेन 250 मिलीग्राम पर लीटर, ये रहा, ये सस्पेंडेड स्लज है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कितना परसेंट रिमूव कर रहा है? वो रिमूव कर रहा है 55%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.55। ठीक है, अब बात करते हैं कि द कंसनट्रेशन ऑफ सॉलिड इन स्लज कितना है, टोटल कंसनट्रेशन इन सॉलिड कितना है? तो ये हो जाएगा अपना 250 इंटू 0.55। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 137.5 मिलीग्राम पर लीटर। ये क्या है? ये आया कंसनट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन स्लज। अब बात करते हैं सस्पेंडेड सॉलिड टोटल 6.5 इंटू 10 की पावर 6 लीटर ऑफ सीवेज में। तो क्या करेंगे अपन, 137.5 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आएगा 137.5 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर 6 किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये आया अपने पास में 893.7 किलोग्राम। नाउ वाटर ऑफ द स्लज, स्लज के अंदर कितना वाटर है? वाटर कंटेंट ऑफ स्लज, वाटर कंटेंट ऑफ स्लज इज 95%। 95%। ठीक है, तो अब अपन को निकालना टोटल वेट ऑफ वाटर इन स्लज। क्या निकालना है? टोटल वेट ऑफ वाटर इन स्लज। तो टोटल वेट ऑफ वाटर इन स्लज, तो जो 893.7 था इसको डिवाइड कर देंगे 0.05 से, क्योंकि वहाँ पे अपन ने माइनस किया था, ध्यान रखना। और ये निकल के आ जाएगा 893.7 डिवाइड बाई 0.05, ये आएगा इसको मल्टीप्लाई भी करना है भाई, 893, इसको मल्टीप्लाई करना है
0.95% से 7 इंटू 0.95 डिवाइड बाई 0.05, ये निकल के आया 16,980 16,980.3 किलोग्राम। सो टोटल वेट ऑफ स्लज कितना हो जाएगा? टोटल वेट ऑफ स्लज निकालेंगे अपन, तो ऐड कर देंगे किस किस को, टोटल वेट ऑफ स्लज ऐड कर देंगे तीनों को, 16,980.3 प्लस 893.75, टोटल हो जाएगा ये 17,875 किलोग्राम। अब निकालना अपन को द वॉल्यूम ऑफ स्लज प्रोड्यूस, यही पूछ रहा है, बट क्वांटिटी ऑफ स्लज विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, द वॉल्यूम स्लज प्रोड्यूस्ड वो हो जाएगा 17,875 डिवाइड बाई 1000, तो ये हो जाएगा आपका 17.875 मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद standard notation, the total surface soil area required for the shock pit or dispersion trench is given by, तो ये तो डायरेक्ट है 130/√T। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एच पर CPHEEO 1993 फॉर डिस्पर्जन ट्रेंच द Q इज इक्वल्स टू 130/√Q इज इक्वल्स टू 130/√T होता है, और जो ये Q होता है ये लीटर मीटर स्क्वायर पर डे होता है, और जो T जो होता है ये परकोलेशन रेट होता है मिनट पर सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शॉक पिट की, कि शॉक पिट क्या होता है, कि ए शॉक पिट इज ऑल्सो नोन एज शॉक अवे और लीच पिट इज कवर्ड porous barred chamber that allow water to slowly soak into the ground. A soak pit is covered porous barred chamber that allow water to slowly soak into the ground and also known as soak away or leach pit. And the pre-settled sewage from the soak pit is released to the underground chamber from where it is infiltrated into the neighboring soil. So soak pits are preferred where the soil porous in nature. The soil is porous in nature, वहाँ पर ये प्रेफर किया जाता है। The first stage of sewage putrefaction by action of anaerobic bacteria is termed as प्यूट्रिफिकेशन। इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है? प्यूट्रिफिकेशन इज a biological process that occur in the absence of the oxygen, that is anaerobic condition. It involves the breakdown of organic matter in sewage by anaerobic bacteria. During the putrefaction, complex organic compounds in the sewage are broken down into simpler, often foul-smelling substances. This process helps in decomposition of organic soil in sewage and reducing its volume and odor. नेक्स्ट चीज़ करते हैं लिक्विफेक्शन क्या होता है। लिक्विफेक्शन समझे, इसका पहला पॉइंट है लिक्विफेक्शन इज रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट प्रोसेस in the context of sewage treatment. It refers to the transformation of solid organic matter into a more liquid or slurry-like form. Anaerobic digestion, a part of sewage treatment, contribute to the liquefaction of solids. It converts solid organic material into gas, example methane, and soluble organic compounds,
विच रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ सॉलिड कंटेंट इन द सीवेज। अब बात करते हैं क्लैरिफिकेशन की। क्लैरिफिकेशन इज ए डिफरेंट स्टेज इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस. It typically occur after initial treatment, including process like putrefaction and liquefactions. In the clarification stage, the remaining suspended solid are allowed to settle out of the sewage, resulting in clearer and less turbid effluent. उसके बाद करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस दैट अकर अंडर एरोबिक ऑक्सीजन कंडीशंस. It is not typically associated with the first stage of sewage treatment, which primarily involve anaerobic process like putrefaction. Oxidation processes are more common, used in a secondary and tertiary stage of the sewage treatment to further reduce organic matter and remove contaminants. Next चलते हैं. Which of following is a measure of light emitting properties of the best? That is turbidity. Turbidity क्या होती है? Turbidity is the extent up to which light is scattered or absorbed by the suspended solid present in the water. Cause of turbidity due to inorganic particles like clay and silt, due to organic particles like plant fiber algae, due to some immiscible liquids like clay and silt. Impact of the turbidity बात समझते हैं. तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है. एक्ट एज एन एब्जॉर्प्शन साइट फॉर बोथ केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएजेंट. प्रेसिपिटेशन इन द पाइप हिंडर्ड फोटोसिंथेसिस इज डन बाय algal. Measured of the turbidity using measurement of turbidity using by turbidity meter based on the absorption principle. Limit greater than to 5 NTU. Injection turbidity meter based on the absorption principle. Limit greater than 95 NTU. And nephelometer work on the principle of light scattering. इसकी लिमिट होती है 0 to 1000 NTU. Which of following is define the oxygen required for microorganisms to carry out biological decomposition of dissolved solid of organic matter in the water under aerobic condition at the standard temperature, that is BOD, biochemical oxygen demand. कितना मिनट हो गया? 17 मिनट ही हुआ है. समझते बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को. द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज यूज्ड एज ए मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन required for oxidation and biodegradable and organic matter present in water. Samples by aerobic biochemical action. In other words, biochemical oxygen demand is defined as the oxygen required by microorganisms for decomposition of dissolved solid or organic matter in the best water under aerobic condition at standard temperature. Next आता है, the oxygen demand of water is exerted by the three classes of material. First आता carbonaceous organic material. Second आता oxidizable nitrogen is derived from nitrate, ammonia and other organic nitrogen compounds that serve as a food for specific bacteria जैसे nitrosomonas and nitrobacters. Oxidizable nitrogen is derived from nitrate, ammonia and other organic nitrogen compounds that serve as a food for specific bacteria. Next आता है chemical reducing compound. Example Fe2 प्लस एंड SO3 माइनस जिसे सल्फाइड कहते हैं. SO2 सल्फाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द डिजोल्व ऑक्सीजन. ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किससे? डिजोल्व ऑक्सीजन से. फॉर डोमेस्टिक सीवेज नियर ऑल ऑक्सीजन डिमांड इज ड्यू टू कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मटीरियल and is determined by the BOD test. For domestic sewage, nearly all oxygen demands is due to carbonaceous organic material and is determined by the
डिजोल्व सॉरी बीओडी से। अब बात करते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। द सीओडी टेस्ट इज यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्या? कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द वेस्ट वाटर, both biodegradable and non-biodegradable. The oxygen equivalent of organic matter that can oxidized is measured by using a strong chemical oxidizing agent in a acidic medium. Potassium dichromate has been found to be excellent for this purpose. क्या? Potassium dichromate. This test is also sometimes called dichromate oxygen demand test. नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक के लिए होता है COD माइनस BOD अल्टीमेट। उसके बाद आता है थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड THOD. It is a chemical formula and quantity of all organic matter present in the sewage is known. The exact concentrations of organic required to oxidize then can calculate stoichiometrically. This is called theoretical oxygen demand. इसका सीक्वेंस समझे तो सबसे ज़्यादा THOD, फिर COD, फिर BOD। अब बात करते हैं टोटल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। तो ये क्या होती है? टोटल ऑक्सीजन डिमांड इज डिफाइंड एज द डिमांड फॉर ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द बेस्ट वाटर सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। Chlorination, liming and recarbonation are the part of which one of following in the context of unit operation for best water treatment. Chlorination, liming and recarbonation are the part of which one of following in context of the unit operations of the best water treatments. तो इसके अंदर आता है सॉल्यूट स्टेबलाइजेशन। सही आंसर होगा इसका। देखते हैं कैसे होगा सही आंसर, समझते हैं इस बात को। क्लोरिनेशन, लाइमिंग एंड रिकार्बोनेशन आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूट स्टेबलाइजेशन फेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूनिट ऑपरेशन फॉर बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो सॉल्यूट स्टेबलाइजेशन समझते हैं। सॉल्यूट स्टेबलाइजेशन इन्वॉल्व प्रोसेस दैट एम टू स्टेबलाइज एंड एडजस्ट द pH एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द बेस्ट वाटर to prevent undesirable reaction and promote the precipitation or coagulation of the contaminants. Chlorination is often used to disinfect best water by killing harmful microorganisms. Liming is used to adjust pH and remove certain metals. And recarbonation is used to control pH and alkalinity both. अब बात करते हैं आयन ट्रांसफ़र के बारे में। ये क्या होता है? आयन ट्रांसफ़र टिपिकली इन्वॉल्व प्रोसेस लाइक आयन एक्सचेंज और इलेक्ट्रोलाइसिस विच आर यूज टू रिमूव स्पेसिफिक आयन फ्रॉम द वेस्ट वाटर। क्लोरिनेशन, लाइमिंग एंड रिकार्बोनेशन आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू आयन ट्रांसफ़र। उसके बाद आता है सॉलिड ट्रांसफ़र। सॉलिड ट्रांसफ़र टिपिकली रेफर टू द प्रोसेस रिलेटेड टू द सेपरेशन एंड रिमूव ऑफ द सस्पेंडेड और settleable solid in best water such as sedimentation or filtration. Chlorination, liming and recarbonations are not primarily focused on the solid transfer. उसके बाद में आता है solid concentration. Solid concentration involve process like evaporation or centrifugations to concentrate solid material in best water. Chlorination, liming and recarbonations are not directly related to the solid concentration. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Which one of following is the process of driving, pouring and forcing the lead, oakum, plastic or other material into a joint to make leak proof? क्या होगा इसके अंदर? Which one of following is the process of driving, pouring or forcing lead, oakum, plastic or other materials into a joint to make it leak proof? That is choking. नेक्स्ट बात करते हैं। Choking is the process of sealing joint or gap in various construction material to make them leak proof. This is typically done by using materials such as sealant, lead, oakum or plastic compounds to fill and seal gap in a structure.
Choking is commonly used in constructions to prevent water, air, and other substance from infiltrating or escaping through the joint or gases. वेडिंग की बात करते हैं. वेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग एंड एम्बेडिंग एन ऑब्जेक्ट सच एज पाइप और स्ट्रक्चरल एलिमेंट इनटू bed of material like mortar or concrete. The goal of bedding is provide support, stability, and proper alignment for object within the construction. It is often used to ensure that object is securely positioned. Benching क्या होती है? Benching is refers to the shaping or creating a series of stepped or sloped level in the trench or excavation. This is done to improve safety and prevent collapse in situations where trenches or excavations are being dug. Benching helps to create stable trench configuration, reducing the risk of accidents and cave-in during the construction or excavation work. अब बात करते हैं हंचिंग की. तो हंचिंग क्या होती है? Hunching is a term used in the context of concrete work, particularly in the construction of the reinforced concrete beam or structures. Hunching involves adding additional concrete to the side of beam or structure near the support. Hunching is provide additional strength and support at the critical point. This reinforcement of the structure and ensuring that it can bear the intended loads. नेक्स्ट चलते हैं. The theoretical time taken by the particle of water to pass between entry and exit of settling tank is known as detention period. इसको भी समझ लेते हैं. Detention time क्या होता है? The time taken by the water or particle of water from entering to exit in settling tank is known as detention time. In other words, detention time refers to the amount of time that water or wastewater remain in the tank for the purpose of settling and separating solid from the liquid. ठीक है. डिटेंशन टाइम रेफर टू द अमाउंट ऑफ टाइम दैट वाटर और वेस्ट वाटर रिमेन इन द टैंक फॉर पर्पज ऑफ द सेटलिंग एंड सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड. वेलोसिटी ऑफ फ्लो की बात करते हैं. तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो और फ्लो वेलोसिटी इज रेफर टू द स्पीड एट विच ए फ्लूइड सच एज ए लिक्विड और गैस मूव थ्रू ए particular cross-sectional area within a conduit, channel, pipe or open channels. TD is equals to L upon BF. That is LVH divided by Q. L जो होता है लेंथ ऑफ टैंक होती है, BF जो होता है फ्लो वेलोसिटी होती है, B जो होता है बिड्थ ऑफ टैंक होता है, H जो होता है हाइट ऑफ टैंक होता है, Q जो होता है डिस्चार्ज और फ्लो रेट होता है. अब बात करते हैं ओवरफ्लो रेट की. ओवरफ्लो रेट और सरफेस ओवरफ्लो रेट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज टू द सरफेस एरिया ऑफ द सेटलिंग टैंक बेसिन और द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय द सरफेस एरिया ऑफ सेटलिंग टैंक. क्या होता है ओवरफ्लो रेट? डिस्चार्ज. कौन सा डिस्चार्ज? Overflow rate, surface overflow rate is defined as the ratio of discharge to the surface area of the settling tank basin or the volume of the water flow per unit volume divided by the surface area of the settling tank. So discharge upon the surface area of the settling tank. Next चलते हैं. The most common adapted detention period for a grit chamber may vary from 45 to लेके 90 सेकेंड. किसके लिए? मोस्ट कॉमन अडेप्टेड डिटेंशन टाइम पीरियड फॉर ग्रिड चैम्बर्स 45 to 90 सेकेंड. अलग अलग चैम्बर्स के अलग अलग डिटेंशन पीरियड्स आ गए. पढ़ लेते हैं इनको. The time taken by water or particle of water from entering to exit in the settling tank is known as detention time. In other words, detention time refers to the amount of time that water or wastewater remain in the tank for the purpose of settling and separating solid from the liquid. सबसे पहले यूनिट्स और उनकी डिटेंशन टाइम देख लेते हैं किसका कितना होता है. ग्रिड चैम्बर का हमने पहले पढ़ ही लिया था कि 40 से 90 सेकेंड होता है. ठीक है. प्राइमरी सेटलिंग टैंक का जो होता है 2 से 2.5 घंटे होते हैं. सेकेंडरी जो टाइम होता है प्राइमरी का 2 से लेके 2.5, सेकेंडरी का 1.5 से लेके 2 होता है.
1.5 से लेके 2 होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन पॉइंट का 20 से 30 दिन होते हैं। सेप्टिक टैंक का जो होता है 12 to 30 आवर्स होता है। IMF टैंक का होता है वो 2 to 4 आवर्स होता है। एंड स्किमिंग टैंक का 3 to 5 आवर्स होता है। कितना होता है? 3 to 5 आवर्स। सेप्टिक ऑक्सीडेशन पॉइंट का डेज में होता है 20 से 30 दिन। सेप्टिक टैंक का 12 से 36 घंटे होते हैं आवर्स में, क्योंकि ये आवर्स वाली यूनिट है, ये डेज वाली यूनिट है, और ये भी आवर्स वाली। IMF टैंक का 2 से 4 घंटे लगते हैं। एंड स्किमिंग टैंक का 3 से 5 मिनट लगता है। तो एक बार इनको अच्छे से देख लो। ग्रिड चैम्बर 40 से 90 सेकेंड। प्राइमरी सेडिमेंटेशन 2 से 2.5। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन 1 से लेके 2.5, 1.5 से 2। ऑक्सीडेशन पॉइंट जो होते हैं 20 से 30 दिन आते हैं। सेप्टिक टैंक जो तुम्हें याद नहीं रह रहा है, सेप्टिक टैंक 12 से 36 आवर्स तक के बीच में रहता है। IMF टैंक ये भी आवर्स में होता है, कितने? 2 से 4 आवर्स में। ये भी तुम्हें कम याद रह रहा तो नोट्स में ऐड कर लेना। स्किमिंग टैंक्स जो है 3 से 5 मिनट होता है, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जो आगे के क्वेश्चन है ना दोस्त, वो मुझे लग रहे हैं कि आगे ही पढ़ने चाहिए। इसका भी लगभग टाइम से निपट गया, 26 मिनट हो गई, 3 मिनट बच रहे हैं, तो क्या ही पढ़ लेंगे 3 मिनट।